नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। सीएम धामी ने 1100 साल पुरानी छड़ी यात्रा का शुभारंभ किया। माया देवी मंदिर में विधिवत पूजा करके सीएम ने छड़ी यात्रा को रवाना किया। आपको बता दें कि 40 दिन बाद ये यात्रा वापस हरिद्वार पहुंचेगी। पवित्र छड़ी यात्रा उत्तराखंड के सभी तीर्थों का भ्रमण करेगी। प्राचीन समय से छड़ी यात्रा बागेश्वर से निकाली जाती थी। छड़ी यात्रा की परंपरा बहुत लंबे समय से चली आ रही है। जो परंपरा है वो बहुत लंबे समय से चल रही है, लंबे कालखंड से चल रही है। बागेश्वर से ये छड़ी यात्रा प्रारंभ होती थी। अब ये यात्रा यहाँ से प्रारंभ होकर पूरे उत्तराखंड का भ्रमण करेगी, पूरे उत्तराखंड में जाएगी। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं छड़ी यात्रा के माध्यम से उत्तराखंड का पलायन रुके, उत्तराखंड की बेरोजगारी कम हो, समस्त प्रकार की आने वाली विघ्न बाधाएं दूर हों। और वहीं रुद्रप्रयाग में सीएम पुष्कर सिंह धामी बारिश के बीच पैदल सड़क पर निकले और स्थानीय लोगों से बातचीत की। सीएम ने चाय पर चर्चा करते हुए लोगों से सरकार के कामकाज को लेकर फीडबैक भी लिया। रुद्रप्रयाग में सीएम निकले पैदल भ्रमण पर। स्थानीय लोगों से सीएम ने लिया फीडबैक। सरकार के काम पर जानी जनता की राय। सभी सुझावों पर अमल का किया वादा। 2 दिन के रुद्रप्रयाग दौरे पर निकले सीएम पुष्कर सिंह धामी सुबह से ही हो रही बारिश के बावजूद सड़क पर पैदल निकल पड़े। सड़क पर टहलते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी तिलवाड़ा केदारनाथ मार्ग पर पूरी ढाबे पर पहुंचे। सीएम को इस तरह अपने बीच देखकर हर कोई हैरान रह गया। मुख्यमंत्री ने ढाबे पर स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों के साथ चाय पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने लोगों से सरकार के कामकाज और स्थानीय मुद्दों पर भी चर्चा की। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार रुद्रप्रयाग में पर्यटन सुविधाओं के विकास के साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है। इन योजनाओं को लेकर स्थानीय लोगों की क्या राय है, चर्चा के दौरान सीएम ने इस पर भी फीडबैक लिया। लोगों की समस्याओं के बारे में सीएम ने जानकारी ली। चर्चा में मिले फीडबैक पर गंभीरता से ध्यान देने का सीएम धामी ने वायदा किया। सीएम ने कहा कि जनता की राय उनके लिए अमूल्य है और सभी सुझावों पर पूरी ईमानदारी के साथ काम किया जाएगा। रुद्रप्रयाग में चाय पर चर्चा के अनुभव सीएम धामी ने ट्विटर पर शेयर किए। सीएम ने लोगों से मिले सम्मान और समर्थन का अनूठा अनुभव बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। दरोगा भर्ती घोटाले में विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में पंतनगर यूनिवर्सिटी के 2 अधिकारी समेत 12 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों में नकल माफिया हाकम सिंह भी शामिल है, जो पहले जेल में बंद है। दरोगा भर्ती घोटाले में विजिलेंस की कार्रवाई। 12 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सीएम धामी का ऐलान, नहीं बचेंगे घपलेबाज। युवाओं के भविष्य से खेलने वाले जाएंगे जेल। दरोगा भर्ती धांधली मामले में शासन की अनुमति के बाद विजिलेंस ने हल्द्वानी सेक्टर थाने में 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इनमें परीक्षा आयोजित करने के लिए अधिकृत संस्थान पंतनगर विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान महाविद्यालय के डीन नरेंद्र सिंह जादौन और रिटायर्ड सहायक संस्थापन अधिकारी दिनेश चंद्र जोशी शामिल हैं। UKSSC मामले में जेल में बंद नकल माफिया हाकम सिंह और सादिक मूसा के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। साल 2015 में राज्य में 339 पदों पर दरोगाओं की सीधी भर्ती की गई थी। इसमें कुमाऊं के 129 और गढ़वाल के 210 अभ्यर्थी शामिल थे। UKSSC पेपर लीक कांड सामने आने के बाद दरोगा भर्ती परीक्षा पर भी सवाल उठे थे। एसटीएफ को इस धांधली का पता तब चला जब स्नातक स्तरीय परीक्षा में
पेपर लीक मामले की जांच के दौरान आरोपियों से पूछताछ की गई। आरोपियों ने दरोगा भर्ती परीक्षा में भी पेपर लीक की बात कबूली थी। मामला पुलिस से जुड़ा होने के कारण एसटीएफ की जगह विजिलेंस को जांच सौंप दी गई। विजिलेंस ने शुरुआती जांच के बाद शासन से इस मामले में मुकदमा दर्ज करने की अनुमति मांगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासन से मुकदमा दर्ज करने के आदेश भी जारी कर दिए गए। शासन का आदेश मिलते ही विजिलेंस ने 12 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। दरोगा भर्ती परीक्षा मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विजिलेंस को जांच जल्द पूरी कर सभी आरोपियों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। सीएम धामी का कहना है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला शख्स कोई भी हो, उसकी जगह सिर्फ जेल है। कोई भी भ्रष्टाचार में लिप्त होगा, कोई भी इस नकल के खेल में लिप्त होगा या अपराध में लिप्त होगा, उसको किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जो हमारे बेटे बेटियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं, उनकी जगह केवल और केवल जेल है और उन सबको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा और ऐसी नजीर बनाई जाएगी कि भविष्य में कभी भी इस प्रकार की घटनाओं को करना तो बहुत बड़ी बात, उसके बारे में सोचना भी उनके लिए दूर दूर की बात हो जाए। इस प्रकार का हम काम करेंगे। इस मामले में फर्जीवाड़ा कर नौकरी पाए कई दरोगाओं पर भी तलवार लटकी हुई है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, परीक्षा में धांधली कर नौकरी पाए दरोगा भी कार्रवाई की लपेट में आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और वहीं हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में बारिश और अंधड़ ने जमकर कहर बरपाया है, जिससे लक्सर और आसपास के इलाके में हजारों हेक्टेयर धान की फसल बर्बाद हो गई। बारिश से बेहाल किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। बारिश से धान की फसल को भारी नुकसान। लक्सर क्षेत्र में हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद। फसल बर्बाद होने से किसान परेशान। किसानों की सरकार से मदद की गुहार। राज्य में हो रही लगातार बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। हरिद्वार के लक्सर इलाके में किसानों की धान की फसल को भारी नुकसान हुआ। खेतों में खड़ी तैयार फसल बारिश और अंधड़ से बर्बाद हो गई। लक्सर और आसपास के इलाकों में हजारों हेक्टेयर धान की फसल को नुकसान हुआ। खासतौर पर बासमती और तुडल प्रजाति के धान की फसल में ज्यादा नुकसान बताया जा रहा है। धान की खड़ी फसल खराब होने से किसान परेशान है। किसानों का कहना है कि वो पहले से ही गन्ने की फसल का भुगतान न होने से परेशानियों का सामना कर रहे हैं और अब बारिश से धान बर्बाद हो गई है तो उनकी कमर टूट गई है। जो कहना चाह रहे साहब, देखो हमारी धान की फसल खड़ी है, क्या हाल हो गया इसका। बरसात में वो हवाई चली, बारिश आई, काफ़ी नुकसान। और यहाँ तो फिर भी वो सड़क के धरेगा खेत, इसमें तो कम नुकसान। आप इधर जाकर देखो, पूरी तहस नहस सारी फसल नष्ट हुई पड़ी है धान की। ऐसी तगार पाएगा काश्तकार, बिल्कुल साल पास खाने की नौबत आ रही है काश्तकार। ये बारिश आई, आंधी आया, तूफान आया, इसने सारी फसल नष्ट कर दी। काश्तकार तो गन्ने का मारा बतेरा पड़ा, आग गई, इसमें मर गया, करोड़ों रुपए का नुकसान। किसानों का कहना है कि पहले जब बारिश की जरूरत थी तब बारिश नहीं हुई और अब जब धान की फसल पककर तैयार है तो बारिश हो रही है। पीड़ित किसान सरकार से उनके नुकसान के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जब बारिश की आवश्यकता थी धान की फसल को, तब बारिश नहीं हुई और इस बारिश से इतना नुकसान है कि फसलें बिछ गई। किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान, किसान बर्बाद हो गया। सरकार से एक ही गुजारिश है कि किसानों की तरफ ध्यान देके इस फसल का कुछ ना कुछ मुआवजा किसानों को दिलवाया जाए, जिससे किसान संभल सके, अगली फसल के लिए जो है वो बुआई कर सके। मूसलाधार बारिश ने अन्नदाता कहे जाने वाले किसानों के सामने बड़ा संकट पैदा कर दिया है। ऐसे में सरकार की मदद की आस के अलावा किसानों को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। लक्सर क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में हुई बारिश किसानों के लिए अभिशाप बन गई है। इस बारिश से जहां किसानों की पककर तैयार खड़ी धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचा, वहीं गन्ने की फसल में भी नुकसान माना जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस पूरे खेत में किसानों की धान की जो बासमती प्रजाति की फसल तैयार खड़ी थी, वो कहीं ना कहीं हवा की वजह से ज़मीन पर बिछ गई है, जिससे काफ़ी नुकसान होगा। और किसानों का कहना है कि इससे पहले
जो बारिश हुई थी उससे भी नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार जो है ज़्यादा नुकसान की आशंका है। अब किसान सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं उनकी फसल का मुआवजा मिलना चाहिए। अभी देखने वाली बात है कि प्रशासन किस तरह उनकी मांग को लेता है और सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा दिया जाता है। जसवीर सिंह, हिंदी खबर, लक्सर। और वहीं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के नारकोटा खांकरा 2 किलोमीटर के मेन टनल का पहला ब्रेक थ्रू ग्रामीणों के विरोध के चलते नहीं हो पाया। नारकोटा के ग्रामीणों ने सुबह ही मैक्स कंपनी का काम रोक दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि RVNL और मैक्स कंपनी ग्रामीणों के साथ खिलवाड़ कर रही है। टनल निर्माण से ग्रामीणों के आवासीय भवनों पर दरारें पड़ी हैं, जिसका मुआवजा नहीं दिया जा रहा। भारी बर्फबारी के कारण हेमकुंड साहिब की यात्रा रोक दी गई है। लगभग 250 तीर्थ यात्रियों को घाघरिया में रोका गया है। मौसम खुलने के बाद यात्रा शुरू कर दी जाएगी। रिपोर्ट देखें। बर्फबारी के कारण रोकी गई हेमकुंड यात्रा। हेमकुंड साहिब में हो रही भारी बर्फबारी, श्रद्धालुओं को घाघरिया में रोका गया। मौसम खुलने के बाद शुरू होगी यात्रा। चमोली जिले में स्थित सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के कारण हेमकुंड के साथ ही सप्त श्रृंग पर्वत बर्फ से पूरी तरह से ढक गए हैं। हेमकुंड साहिब में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। लक्ष्मण मंदिर और पवित्र झील के आसपास भी बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रहा है। हेमकुंड में लगभग 2.5 इंच तक बर्फ जम गई है। हेमकुंड साहिब के रास्ते में भी बर्फबारी हो रही है। भारी बर्फबारी के कारण प्रशासन ने हेमकुंड साहिब की यात्रा पर रोक लगा दी है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिहाज से यात्रा रोकी गई है। हेमकुंड साहिब के दर्शनों को जा रहे श्रद्धालुओं को घाघरिया में रोका गया है। घाघरिया हेमकुंड यात्रा मार्ग का अहम पड़ाव है, जहां हेमकुंड साहिब की दूरी 6 किलोमीटर की रह जाती है। घाघरिया में लगभग 250 श्रद्धालुओं को रोका गया है। हेमकुंड साहिब के कपाट 10 अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। कपाट बंद होने से पहले श्रद्धालुओं का जत्था मत्था टेकने और हेमकुंड साहिब के दर्शनों को बेताब है, लेकिन फिलहाल बर्फबारी की वजह से उन्हें यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। प्रशासन का कहना है कि मौसम खुलने के बाद ही यात्रा को शुरू किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और वहीं मसूरी में वाल्मीकि समाज उत्थान सभा के द्वारा वाल्मीकि समाज और सर्वे समाज के लोगों के साथ वाल्मीकि जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर मसूरी लाइब्रेरी कमेटी रोड स्थित वाल्मीकि मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। इसके साथ ही इसके बाद मसूरी सनातन धर्म मंदिर से गांधी चौक तक भगवान वाल्मीकि भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भगवान शिव का तांडव और राधा कृष्ण का नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं शोभा यात्रा में स्थानीय कलाकारों ने विशेष भगवान शिव की बारात प्रस्तुत की, जिसने सभी मौजूद लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। खबर देहरादून से है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सड़क का शिलान्यास किया। 82 साल बाद घंघोड़ा ग्राम पंचायत में आंतरिक मार्ग का शिलान्यास किया गया। मंत्री गणेश जोशी ने शिलान्यास कर ग्रामीणों को बड़ी सौगात दी है। सड़क के लिए ग्रामीणों ने मंत्री गणेश जोशी का आभार भी व्यक्त किया। हिंदी खबर ने कांग्रेस प्रदेश महासचिव विजय सासवत से खास बातचीत की। विजय सासवत ने कहा है कि अंकिता को हम सब मिलकर इंसाफ दिलवाएंगे। वहीं उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। अंकिता हत्याकांड में भी जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही खुल्लम खुल्ला कि SIT जांच से आप संतुष्ट नहीं है। क्यों जी?
जो लोग थे गिरफ्तार कर लिए, जांच चल रही है, लगातार दावे किए जा रहे हैं। ऐसा क्या है कि भाई वीआईपी के मसले को लेकर के कौन वीआईपी था, कांग्रेस क्या करेगी बागे? तो हमारे अध्यक्ष जी ने, करण महाराज जी ने पहले दिन ही कहा था कि इतने बड़े भर्ती घोटाले हुए हैं, तो आप क्लर्क को, प्रेस के मालिक को, प्रेस के कर्मचारी को, आप उन लोगों को तो पकड़ रहे हैं जो छोटे निम्न श्रेणी के हैं। अब वो RVS रावत को अब गिरफ्तार किया 5 साल के बाद। अंकिता कांड में खुद प्रेस के माध्यम से लोग कह रहे हैं कि काली कार आई है। अब मैं बताऊंगा काली कार क्या है या सरकार बताएगी? तो सरकार को अगर निष्पक्ष जांच करनी है, नहीं तो CBI को जांच देनी चाहिए थी। तो उत्तराखंड में उत्तराखंड की बेटी के साथ इतना जघन्य हत्याकांड होना शर्मसार करता हमारे राज्य को। तो इसकी पुनरावृत्ति ना हो तो आप अब कहें हमने बुलडोजर चला दिया है, तो आप अगर इनलीगल था तो आपने बनने क्यों दिया उसको? आपने बनने क्यों दिया? अब अगर साक्ष्य आप बुलडोजर चला के मिटा रहे हैं, इसके पीछे आपकी मंशा है। तो जो कार्य, जो उनका तत्काल उनसे पूछताछ करनी चाहिए थी, पुलिस ने पहले उन्हें जेल भेज दिया, बाद में उनका रिमांड ले लिया। चलिए, ये थे विजय सारस्वत, प्रदेश महासचिव हैं कांग्रेस में, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि SIT जांच पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। कांग्रेस के ऊपर मुकदमे लाद दिए गए हैं, जबरदस्ती जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया जा रहा है, कई आरोप हैं, और इन आरोपों को लेकर के कल बड़ा आंदोलन हरिद्वार में होगा। देखने वाली बात होगी कांग्रेस के इस आंदोलन का कितना फर्क सरकार पर पड़ता है। जसवीर सिंह इंदिकर, लक्सर। और वहीं उत्तराखंड में अब भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाबा केदारनाथ की सौगंध ले ली है कि भर्ती घोटाले से जुड़े एक भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों की गिरफ्तारी तक पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई करता रहेगा। उधर दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि भर्ती घोटाले में सरकार अधूरा न्याय कर रही है। रिपोर्ट देखें। मुख्यमंत्री धामी ने ली बाबा केदार की सौगंध, परीक्षाओं के भ्रष्टाचारी होंगे जेल में बंद, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं बर्दाश्त, भर्ती घोटाले में नहीं बचेंगे एक भी घपलेबाज। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाबा केदार की सौगंध लेकर हर भ्रष्टाचारी को सलाखों के पीछे भेजने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि UKSSC मामले के सभी दोषियों की गिरफ्तारी तक STF की कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। आपको बता दें कि UKSSC मामले में STF ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आयोग के पूर्व चेयरमैन RBS रावत, सचिव मनोहर कान्याल और पूर्व परीक्षा नियंत्रक RS पोखरिया को गिरफ्तार किया है। STF की कार्रवाई पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी घोटालेबाजों के कानून के शिकंजे में आने तक ये सिलसिला जारी रहेगा। सीएम धामी ने बाबा केदार की सौगंध खाई है कि युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने वाले इस नासूर को जड़ से खत्म करके ही हम दम लेंगे। हमने बाबा केदार की सौगंध लेकर मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, कठिन था, लेकिन मैंने कहा कि ये जो नासूर बन रहा है, इस नासूर को अगर बढ़ने देंगे तो हमारा उत्तराखंड पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। हमारे ऐसे बच्चे जो होनहार हैं, जिनके अंदर योग्यता है, क्षमता है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, और एक गरीब के बेटे के पास, बेटी के पास अगर उसके पास कोई सबसे बड़ा धन है तो धन विद्या है, और जो विद्या के कारण से, अपनी शिक्षा के कारण से आगे बढ़ना चाहता है, उसका भी रास्ता रोकने का काम ये नकल के माफिया कर रहे हैं। नकल करवाने वाले, भर्ती घोटाला करने वाले ये कर रहे हैं। इसलिए हमने भाइयों बहनों सख्त कदम उठाया, और अभी तक हमने 41 लोगों की गिरफ्तारी कर दी है। 4 लोग आज और गिरफ्तार हो रहे हैं। ये संख्या हमारी 45 पहुंचने वाली है। और मैंने कहा है कि जब तक अंतिम आरोपी नहीं पकड़ा जाएगा तब तक ये चलता रहेगा। उधर दूसरी ओर दरोगा भर्ती धांधली मामले में भी शासन की अनुमति के बाद विजिलेंस ने हल्द्वानी सेक्टर थाने में 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इनमें परीक्षा आयोजित करने के लिए अधिकृत संस्थान पंतनगर विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान महाविद्यालय के डीन नरेंद्र सिंह जादौन और रिटायर्ड सहायक संस्थापक अधिकारी दिनेश चंद्र जोशी भी शामिल हैं। UKSSC मामले में जेल में बंद नकल माफिया हाकम सिंह और सादिक मूसा के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। साल 2015 में राज्य में 339 पदों पर दरोगा की सीधी भर्ती की गई थी। इसमें कुमाऊं के 129 और गढ़वाल के 210 अभ्यर्थी शामिल थे। वहीं UKSSC पेपर लीक कांड में STF को इस धांधली का पता तब चला जब स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक मामले की जांच की जा रही थी। आरोपियों ने दरोगा भर्ती परीक्षा में भी पेपर लीक की बात कबूली थी।
उधर दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि भर्ती घोटाले में सरकार का न्याय अधूरा है। बड़ा कदम है और मैं ये कहूंगा कि अधूरा न्याय है। आज भी मैं कह रहा हूं कि आरबीएस रावत की गिरफ्तारी हुई, लेकिन एक तरफ 4 लोगों को जमानत मिली कमजोर पैरवी की वजह से, और हम ये कह रहे हैं कि एस राजू की गिरफ्तारी भी होनी चाहिए, क्योंकि जो अभी तात्कालिक जो विषय है 21-22 वाला, उसमें एस राजू अध्यक्ष थे और एस राजू ने जो कहा कि सफेद पोस्ट नेताओं का दबाव था कि जांच नहीं होनी चाहिए, उन्होंने ये भी कहा कि मैंने 4 बार अपनी ओर से पत्र लिखे लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो जिन अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की उनके नाम भी सामने आने चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, तथा वो सफेद पोस्ट नेता का नाम एस राजू से पूछा जाना चाहिए गिरफ्तार करके सख्ती से कि आखिर वो सफेद पोस्ट नेता कौन थे जो जांच में रुकावट पहन रहे थे। भर्ती घोटाले में कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने सरकार से सवाल कई किए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाबा केदार की सौगंध उन्होंने ली है कि युवाओं के भविष्य से खेलने वाले एक एक भ्रष्टाचारी को सलाखों के पीछे जरूर पहुंचाएंगे और कार्रवाई ऐसी ही होगी जो नजीर बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजस्व पुलिस को खत्म करने के लिए तैयारी कर ली है, जिसको लेकर सीएम धामी ने कहा है कि राज्य में ऐसे क्षेत्र जहां तेजी से औद्योगिक और पर्यटन की गतिविधियां बढ़ी हैं, ऐसे क्षेत्र में बहुत जल्द राजस्व पुलिस से लेकर रेगुलर पुलिस में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये कहा है कि राज्य सरकार चाहती है कि ऐसे सभी क्षेत्रों की सुरक्षा व कानून व्यवस्था के लिहाज से राजस्व पुलिस से सिविल पुलिस को क्षेत्र की कानून व्यवस्था देना जरूरी है। लिहाजा इस दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है और बहुत ही जल्द फैसले होने जा रहे हैं। जिलों से प्रस्ताव भी मंगवा लिए गए हैं। मैंने भी आज पढ़ा है अखबार में और मुझे बड़ी खुशी है कि इस तरह का निर्णय सरकार लेने जा रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हाँ रिजॉर्ट्स हैं या इस तरह के सेंटर्स खुले हुए हैं जहाँ टूरिस्ट का आना जाना बहुत होता है, मुझे भी लगता है आवश्यकता है कि हमको अब रेवेन्यू पुलिसिंग को वहाँ से हटाकर और रेगुलर पुलिस को वो इलाके देने चाहिए। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर लगातार अब सवाल खड़े होने लगे हैं। अंकिता हत्याकांड के बाद लगातार ये मांग उठने लगी कि राजस्व पुलिस व्यवस्था को अब समाप्त कर देना चाहिए, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब साफ कर दिया है कि चरणबद्ध तरीके से नए तरीके से पटवारी व्यवस्था को अब समाप्त कर दिया जाएगा और वहाँ सिविल व्यवस्था सिविल पुलिस की तैनाती की जाएगी। आपको बता दें लगभग अभी 7500 गाँव ऐसे हैं जो राजस्व पुलिस के अंडर में हैं और लगभग 60% हिस्सा राजस्व पुलिस के अंडर में आता है। सरकार ने पहल शुरू कर दी है और स्टार्टिंग 1500 गांवों से की जाएगी, जहां पर राजस्व पुलिस से ये व्यवस्था छीनकर वहां सिविल पुलिस की तैनाती की जाएगी। पिछले 150 सालों से ये प्रथा चल रही है और अब सरकार जिस तरीके से मांग उठ रही है उसको लेकर अब परिवर्तन करने के मूड में है। लेकिन 2018 में नैनीताल हाईकोर्ट ने यह आदेश पारित किया था और उन्होंने कहा था कि राजस्व पुलिस व्यवस्था को अब समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन तत्कालीन सरकार ने इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट का अभी कोई आदेश नहीं आया है, फिर भी अब मुख्यमंत्री और सरकार इस मूड में है कि राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त करके वहां सिविल पुलिस व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। कैमरामैन विजेंद्र तोड़ी के साथ में अंशुमान मिश्रा, हिंदी खबर, देहरादून। और वहीं देहरादून में सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में आयोजित संजीवनी दीपावली फेस्ट का समापन हुआ। समापन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आए करीब 70 स्टॉलों को देखा, जिसमें उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों और खान पान को प्रमुखता से दर्शाया गया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय उत्पादों की खरीदारी भी की और उनसे संबंधित जानकारियां ली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।